ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। उल्लासनगर 4 के महादेव नगर इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीति साफी गर्मा गई है। शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। वहीं इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट से नागरिकों में डर का माहौल बन गया है। महादेव नगर और संतोष नगर इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1789 घरों का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। शुरुआत में भरोसा दिया गया था कि एक भी घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन हाल ही में करीब 25 घरों को एक्शन नोटिस जारी किए गए, जिससे नागरिकों में कन्फ्यूजन और गुस्सा फैल गया। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने शिवसेना नेता अरुण आशान से मुलाकात की और घरों की सुरक्षा की मांग की। विधायी प्रतिष्ठान में हुई मीटिंग में अरुण आशान ने प्रशासन से नोटिस पर कहा, हम महादेव नगर में एक भी घर नहीं टूटने देंगे। हम नागरिकों के घरों की सुरक्षा के लिए आखिर तक लड़ेंगे। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। साथ ही आरोप लगाया कि इस मामले के पीछे राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। इस बीच बीजेपी नेता धनंजय बोडारे ने अरुण आशान के इस बयान पर जवाब दिया है। बोडारे ने कहा कि 20 नवंबर को स्कीम की घोषणा के बाद उन्हीं लोगों ने इसका क्रेडिट लिया था, लेकिन चुनाव के 6 महीने बीत जाने के बाद अब उन्हें नागरिकों के विस्थापन का मुद्दा याद आ रहा है। बुडारे ने आगे साफ किया कि जब तक प्रशासन ये साफ जानकारी नहीं देता कि विस्थापित नागरिकों को घर कहाँ मिलेंगे और उनका पुनर्वास कैसे किया जाएगा, तब तक स्कीम लागू नहीं की जाएगी। ऐसे में महादेव नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीतिक माहौल और भी गर्म होने के संकेत हैं। 20 नवंबर को कुछ लोगों ने हमने किया ये प्रपोजल ऐसा श्रेय लेने के लिए आगे दौड़ रहे थे। और इलेक्शन के बाद लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद यहाँ के लोगों को नोटिस मिला कि 7 दिन के अंदर खाली करो। अभी इस कारपोरेशन में प्रमुख पोस्ट पर बैठे हुए लोग यहाँ के नगर सेवक हैं। एक नगर सेवक यहाँ का प्रभाग समिति सभापति है, एक नगर सेवक सभागृह नेता है। महापौर कार्यालय में 24 घंटा बैठे हुए, 24 घंटा में 12 घंटा तो पक्के हैं। और शहर में ढंढोरा है कि इनके इशारे पे सब कुछ होता है। महासभा निकलती है तो इनके इशारे पे निकलती है। अगर कुछ भी होता है तो इनके इशारे पर ऐसा बवाल कर रहे हैं या किया है। लेकिन यहाँ कल नोटिस कुछ लोगों को मिलने के बाद 6 महीना हुआ है। इस विषय में कारपोरेशन में पहले भी ले सकते थे, लेकिन कभी लिया नहीं। इस वार्ड के, इस नगर से, इस प्रभाग के प्रतिनिधि करके हमारे लोगों का क्या होगा? यहाँ के लोग विस्थापित होने के बाद उनकी क्या योजना की है? ये 6 महीने में कभी उपस्थित मुद्दा नहीं किया। लोगों को नोटिस आने के बाद इधर आए और माजी नगर सेवक ने षड्यंत्र किया है और उनका षड्यंत्र मैं सफल होने नहीं दूंगा। इस तरीके का बनाव गुमराह यहाँ के लोगों को करने का कोशिश किया, उसका जवाब आज मुझे देना पड़ा। देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि 20 नवंबर 2025 को भी मैंने यही स्टेटमेंट किया था कि अगर ये योजना करनी है तो यहाँ के लोगों को पहला उसमें अंतर्भूत करो। उनका क्या करेंगे? वो यहाँ से पनवेल या किधर दूसरी जगह जाएंगे नहीं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री ने उसी लोगों को, किसी भी लोगों को विस्थापित करने के लिए नहीं किया है, लेकिन जो यहाँ के विस्थापित हो उनका उसमें अंतर्भूत हो, इस तरीके की भावना मैंने वो टाइम भी व्यक्त की थी। लेकिन कल उन्होंने कुछ अलग स्टेटमेंट दे दिया था क्रेडिट लेने के लिए। फिर से क्रेडिट, काम कुछ नहीं। वो टाइम भी क्रेडिट के लिए। अभी हमारा षड्यंत्र ऐसा बता, इसका जवाब देने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। लोग समझ गए थे, लोग मेरे पास आए थे, अब आप बताओ। इसके लिए इसका जवाब दिया है कि षड्यंत्र उनका हम सफल होने नहीं देंगे। हम षड्यंत्र करते नहीं।
उनको काम करने के लिए मुबा है, काम करो, विकास करो, लेकिन ऐसे इस तरीके का विनाश मत करो। पूरी राजनीति है। धनंजय बोडारे में उस टाइम बोला था, जिस दिन निकालने लगा था, कि हम सोशल, हमारा जो पिंड है सोशल का है, सामाजिक, इसके लिए नगर सेवक है तो भी, नहीं है तो भी, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और बाकी ये प्रोग्राम साल भर चालू है। जैसे उसमें से एक अभी 25 तारीख को है, जो आषाढ़ी वारी हर साल निकलते हैं, वो भी प्रोग्राम है। तो हम सोशल करते हैं, लेकिन कुछ लोग है षड्यंत्र ही करेंगे, लेकिन षड्यंत्र कामयाब नहीं है। कुछ लोग कौन है? अभी जो मैं बताया, बिन पूछ वाला बाबा, मेरे पूछ के ऊपर पैर मत रखो, तो वो बाबा कौन है आप ढूंढो। आपने किसी की पूछ पे पाँव रखा है? मैं पूछ के ऊपर पाँव नहीं रखता, पूछ के ऊपर पाँव। अभी पूछ किसको है? आदमी को अगर पूछ नहीं रहती, मुझे तो मालूम है। तो बिन पूछ वाला बाबा कौन है आप ढूंढिए, जिन्होंने परसों इधर स्टेटमेंट दिया था, षड्यंत्र, और जिन्होंने भीम कॉलोनी को एक आदर्श कॉलोनी बताया था। ये भीम कॉलोनी मतलब पूरा उल्लासनगर को भीम कॉलोनी बनाना चाहता है, इस तरीके का उनका एक मानस है, ऐसा मुझे लगता है। तो 6 महीने से आप क्या कर रहे थे? जो विषय 20 नवंबर 2025 को आया, ये आने वाला है, नोटिस आने का आप इंतजार कर रहे थे, लोगों का मीटिंग लेने का इंतजार करते, उसके बाद आप आज तक क्या किया? मीटिंग का एजेंडा आप ही निकालते, 6 महीने से क्यों नहीं निकाला? एक एजेंडा निकालने के लिए स्वीकृत सदस्य का बीजेपी के 34 नगर सेवकों को विषय देना पड़ता है, फिर भी आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जिस वार्ड के प्रतिनिधि मैं कर रहा हूं, उस वार्ड के लोग विस्थापित होंगे, उसका एजेंडा के ऊपर पहले प्राथमिक विषय लेना आपका काम था, आपने नहीं किया है। आपको अभी नैतिक अधिकार नहीं है अभी ये बोलने का कि हम 20 तारीख को लेंगे। 20 तारीख को बीजेपी के नगर सेवक भी ये मुद्दा उठाने वाले हैं, वही राजनीति के लिए। ऐसे गलत लोग अगर आएंगे तो यही होने वाला है। अच्छा मुद्दा है, अच्छा विषय है, बस लोगों को उसमें शामिल करने का है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए लोगों को गुमराह करने का। मैं इसके लिए मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन वो टिप्पणी की और ये लोगों को गुमराह किया, इसके लिए मैं आज उसका स्टेटमेंट दिया है। लेकिन वो करे नहीं करे, बीजेपी के सभी नगर सेवक इस विषय को, यहाँ के लोगों को विस्थापित नहीं होने देंगे, ये मैं वचन देता हूँ। देखिए, मतभेद है, हमने हर बार ये कहा है कि मतभेद की शुरुआत कौन करता है। किसने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने षड्यंत्र करके महादेव नगर के 25 लोगों को नोटिस भेजा? यह किसने शुरुआत की? अगर कोई शिवसेना का बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे हमारे कार्यकर्ता पर आरोप लगाएगा तो उत्तर तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट शहर में आता है, उसको अटकाना, लटकाना और भटकाना, यही काम अगर उन नेताओं का है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुर्भावना, इससे बड़ा दुर्देव इस शहर के नहीं हो सकता कि इतने 750 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उल्लासनगर में आवंटित किए गए हों, उसमें इस तरह की राजनीति लाकर अगर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी अगर साथ में है, तो एक दूसरे के सदस्यों पर आरोप क्यों लगाया जाता है? और आरोप कौन लगाता है? वह जो प्रस्तावित है, जो बड़े बड़े पदों को भोग रहा है, और जो यहाँ का स्थानीय नगर सेवक है, वह परास्त हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों का ऊपर साजिश का आरोप लगाता है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? देखिए, हाथ कंगन आरसी क्या। अब मैं बोलूं कि भाई आपको कि ये धनंजय बोडारे ने निकाले हैं, कैसे निकाल पाएंगे? वो महासभा में जाते नहीं, वो महानगर पालिका के सदस्य नहीं। आप तो सभागृह नेता हैं, गट नेता हैं, महापौर हैं, स्थायी समिति अध्यक्ष है, प्रशासन पूरे आपके हाथ में है। और यहाँ तक कि वार्ड का जो यहाँ का वार्ड का जो अध्यक्ष है, वार्ड वो भी आपका ही नगर सेवक है। उसके बाद भी नोटिस बजाना, तो मुझे वो अभी आबादी ने कहा शोले का वो डायलॉग याद आ सकता है कि गब्बर को अगर कोई गब्बर से कोई अगर बचा सकता है तो खुद गब्बर, और उसके बदले अगर 2 मुट्ठी अनाज लेता है
तो क्या गलत होता है? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत नहीं। अब वो 2 मुट्ठी अनाज उनको क्या चाहिए ये ढूंढना पड़ेगा। गब्बर कौन प्रदीप जी? अब तो इससे ज्यादा खुला मैं नहीं बोलूंगा। जरा आप भी चौथे स्तंभ में लोकतंत्र के, आपका भी खोजना काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्हासनगर, उल्हास विकास। करें और बेल आइकन को भी दबाएं।